शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है और यह उपाय आपको 16, 17 और 18 फरवरी इस 3 दिन में से आपको जब समय मिल जाए आप कर लेना, क्योंकि माघ का महीना चल रहा है और माघ की है गुप्त नवरात्रि। जी हाँ, और गुरुजी ने कहा है इस उपाय को आपको माघ महीने की गुप्त नवरात्रि में ही करना है और कोई भी मनोकामना हो आप यह उपाय कर सकते हैं। और विशेष बात तो यह है कि इस उपाय को आपको घर पर ही करना है, तो बहुत अच्छी मनोकामना के लिए उपाय है। गुरुजी ने कहा है आप जिस भाव से महादेव का ये वाला उपाय करोगे वह मनोकामना आपकी पूरी होगी। इस वीडियो में हम 2-3 उपायों की बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, गुरुजी ने कहा है अगर आपको अपने ही घर में डर लगता है, भय लगता है या फिर कोई बीमारी है, कोई रोग से आप ग्रसित हो या अपने ही घर में कोई ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जी है या कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आप प्रयास करके थक चुके हो, घर में खुशियाँ नहीं आ रही, घर के हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है, तकलीफ में है, तो गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया उपाय है। यह उपाय नवरात्रि में किया जाता है और अभी माघ महीने की गुप्त नवरात्रि चल रही है। यह नवरात्रि का शेष दिन बचा है 16 फरवरी, 17 फरवरी और 18 फरवरी को नवमी तिथि है। तो ये 3 दिन में आपको जब समय मिल जाए आप यह उपाय कर लेना। क्या करेंगे, आपको रात्रि में एक तांबे के लोटे में जल भरकर, जी हाँ, रात्रि में एक तांबे के लोटे में जल भरकर उस तांबे के लोटे में एक बेलपत्री डाल दें। ठीक है, बेलपत्री डालकर उस कलश को ढक कर अपने घर का जब मटका रखते हैं ना, पीने के बर्तन रखते हैं, अगर आप मटका रखते हो या फिर आप हंडा रखते हो या फिर आप वहाँ पर उस कलश को रख दीजिए। रखने के बाद जैसे आपने आज रात्रि में रखा है तो अगले दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद, जी हाँ, स्नान करने के बाद अगले दिन उस कलश को लेकर आप पूरे घर में घूमिए, पीछे से लेकर आगे तक पूरे घर में घूमते हुए फिर बाहर निकलिए और बाहर निकलकर आपके घर के बाहर जहाँ भी नीम का वृक्ष हो, जी हाँ, जहाँ भी नीम का पेड़ हो उस पेड़ में उस जल को और उस बेलपत्री को समर्पित कर दीजिए और अपने घर की ओर आ जाइए, पीछे पलट के मत देखिए। बहुत अच्छा उपाय है। इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी रहती है वो बाहर चली जाती है। घर में जो डर लगता है, भय लगता है, ऐसा लगता है ना किसी ने कुछ कर रखा है, तो वह दूर हो जाता है और घर के हर व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ आ जाती है। तो 3 दिन का समय है हमारे पास, इसमें से आप जिस दिन कर सकते हो उस दिन अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय, ये एकदम नया और अचूक उपाय है। गुरुजी ने कहा है जिस भी भाव से करोगे वह मनोकामना आपकी पूरी हो ही जाएगी। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है नवरात्रि के दिनों में हम देवी जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, पर आपको इस बार इस गुप्त नवरात्रि में, जो कि माघ महीने की नवरात्रि में, आपको देवी के साथ महादेव की भी भक्ति करना है, पूजा करना है और यह अचूक उपाय करना है। आपको क्या करना है, अपने घर के मटके में और गमले की ही मिट्टी ले सकते हैं। जी हाँ, घर के में जो गमला हो, तुलसी माता का गमला छोड़कर जो भी गमला आपके घर में हो उस गमले की मिट्टी, जी हाँ, उस गमले की मिट्टी में से ही आपको बनाना है शिवलिंग और आपको बनाना है 2 शिवलिंग। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है नवरात्रि में आपको यह उपाय केवल गुप्त नवरात्रि में किया जाता है, तो 2 आपको शिवलिंग बनाना है। एक बनाना है महादेव का स्मरण करते हुए और एक बनाना है शक्ति यानी माँ पार्वती का स्मरण करते हुए, क्योंकि आप सभी को पता है कि माँ वैष्णो देवी भी पिंड के रूप में विराजमान है। तो अगर आप 2 शिवलिंग नहीं बना पाओ तो एक शिवलिंग बना लो और एक पिंडी आकार का आप छोटा ढीला बना सकते हो तो वो बना लो, और 2 शिवलिंग बना सकते हो तो 2 शिवलिंग तैयार कर लो। ठीक है, अब गमले के अंदर ही आपको पूजा अर्चना करनी है। तो पूजा अर्चना कैसे करनी है, देखिए, चंदन, चावल ये तो आप समर्पित करोगे ही, जल समर्पित कर दो। एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करो। दीपक प्रज्वलित करने के बाद अब आपको उपाय क्या करना है, इसमें आपको लेना है 9 लाल फूल, जी हाँ, 9 लाल फूल और 5 सफ़ेद फूल। जो आपने शिवलिंग बनाई है, एक शिवलिंग को आपको 5 सफ़ेद फूल समर्पित कर देना है, अपनी भाव करते हुए, अपनी मनोकामना को बोलते हुए, और 9 लाल फूल आपको जो आपने पिंडी बनाई है उसे समर्पित कर दे या एक और शिवलिंग बनाई है वहाँ समर्पित कर दे। ऐसे आपको 9 लाल फूल और 5 सफ़ेद फूल समर्पित करना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। फिर जब दीपक ठंडा हो जाए
तब आप दोनों शिवलिंग को बहते हुए जल में, नदी में, तालाब में वहाँ पर विसर्जन कर दें। और वहाँ विसर्जन नहीं कर पाए तो फिर आप क्या करें, घर के ही एक टब वगैरह में पानी भर लें और उसके अंदर जल भर के वहाँ विसर्जन कर दें। तो ये विशेष और अचूक उपाय है जो केवल गुप्त नवरात्रि में किया जाता है और 3 दिन अभी शेष है। तीसरा उपाय देखिए, अभी गुप्त नवरात्रि शेष हमारे पास 3 दिन बचे हैं और गुरु जी के द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है ये भी। यह उपाय ऐसा है कि इस उपाय को करने से घर के अंदर माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा। घर से कभी माँ लक्ष्मी रुष्ट नहीं होगी। जी हाँ, पैसों की तंगी दूर होगी, आवक बढ़ेगी, घर में खुशहाली रहेगी, पैसों की आवक आना शुरुआत हो जाएगी। आप जितना पैसा भी कमाओगे उसमें आपकी बरकत होगी ही होगी। तो क्या करना है आपको केवल अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाना है एक बंधन बार। तो कैसे बनाना है, तो गुरुजी ने कहा था आप चाहे तो 11 पत्ते आम के, आप चाहे तो 21 पत्ते आम के ले ले और आम के पत्तों से जो हम मोली लच्छा आती है उसके अंदर आप या फिर एक कच्चे सूत में उन आम के पत्तों को बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बंधन बार बना लीजिए, टांग दीजिए। बस इतना सा करना रहता है। यह बंधन बार हम विशेष तिथियों पर लगाते हैं, जैसे माँ नवरात्रि चल रही है और आम के पत्तों में माँ भगवती देवी का वास होता है। तो नवरात्रि में जिसके घर में भी मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का बंधन बार बनता है उसके घर से कभी माँ लक्ष्मी रुष्ट नहीं होती, घर में खुशियाँ आती है। यह उपाय गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा ही बताया गया है। अवश्य करके देखना, आपको खुद परिवर्तन नजर आएगा। आपको खुद लगेगा कि हाँ, हमने यह उपाय किया और हमें यह फायदा मिला है। चौथा उपाय, जिनका मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर जिन्हें लव मैरिज करनी है, मनपसंद शादी करनी है। ऐसा होता है ना कि कई बार रिश्ते ऐसे होते हैं कि अपने माता पिता को पसंद आ जाते हैं कि हमें पसंद लड़का आ गया है और हम चाह रहे कि यह रिश्ता संबंध बन जाए। तो अगर वह आपके योग्य होगा तो महादेव इस उपाय से आपकी बात सुन लेंगे और आपका मंगल विवाह उसी लड़के से उसी लड़की से तय हो जाएगा। ये गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया उपाय है। गुरुजी ने कहा था अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये लड़का या ये लड़की हमारे बच्चों के लिए योग्य है और यहाँ बात बन जाना चाहिए, बात पक्की हो जाना चाहिए, तो यह उपाय अवश्य करिएगा। आपको लेना है 1 बेलपत्री और 1 काली मिर्ची। जी हाँ, 1 बेलपत्री 1 काली मिर्ची लेकर आप शिवालय जाओ। शिवालय पहुंचकर लड़का या लड़की या माँ के माता पिता या तो कोई सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। शिवालय पहुंचकर 1 बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और डंडी का जो भाग होगा वो आपसे विपरीत दिशा की ओर होगा। ठीक है, चिकना भाग नीचे आएगा। बेलपत्री समर्पित करने के बाद उसी बेलपत्री के ऊपर आपको 1 काली मिर्ची भी समर्पित कर देना है और बाबा से प्रार्थना करना है कि मुझे ये लड़का या लड़की पसंद है, इससे मेरा मंगल विवाह हो जाए अगर ये मेरे योग्य है तो। ऐसी प्रार्थना करके बाबा को मनाना है हमें कि हे महादेव, जन्म मरण और परण सब आपके हाथ में होता है। तो आप अगर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो हमारी ये मनोकामना पूरी हो ही जाएगी। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप इस उपाय को करिएगा। बहुत ही विशेष उपाय है। यह उपाय हम 3 दिन में 16, 17, 18 इन 3 दिन में हमें जब मौका मिल जाए आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।